सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति पढ़े थे। संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था संप्रदान सम्यक प्रदाने संप्रदानम। सम्यक प्रदाने संप्रदानम का अर्थ किसी को जब कोई वस्तु इस भाव से दी जाए कि वह हमें दोबारा वापस नहीं लेना है, यानी कि उसका जो स्वामी है वह बदल जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो प्राप्त करता है उस व्यक्ति को हम संप्रदान कहते हैं। और संप्रदान कारक की चतुर्थी विभक्ति होती है, यह हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमको बात करना है संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति के उपपद। अब चतुर्थी विभक्ति के उपपद कौन से हैं, क्योंकि उपपद शब्द का क्या अर्थ है यह हम लोग पहले कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक यानी प्रथमा, द्वितीया और तृतीया, इन तीन विभक्तियों के उपपद हम पहले पढ़ चुके हैं। अतः मैं समझता हूं कि उपपद शब्द का अर्थ क्या है यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग सीधे पहुंचते हैं संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति के उपपद को लेकर के, जहां हम सीखेंगे वाक्य की रचना किस प्रकार से हमें उपपदों का प्रयोग करके करना है, हम शुद्ध रूप से संस्कृत को कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। संप्रदान कारकम उपपद पहला है स्वाहा। स्वाहा का अर्थ समर्पण के लिए है। जो समर्पण हम देवताओं के लिए करते हैं उसके लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे गणेशाय स्वाहा, गणेशाय स्वाहा, अर्थात गणेश जी के लिए समर्पित। रामाय स्वाहा, राम के लिए समर्पित। सूर्याय स्वाहा, चंद्रमसे स्वाहा। दुर्गायै स्वाहा, सरस्वत्यै स्वाहा, संस्कृताय स्वाहा इत्यादि। तो स्वाहा अर्थात समर्पण। जो हम देवताओं के प्रति अथवा किसी महान आत्मा के प्रति समर्पण करते हैं, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण होता है उनके लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा है स्वधा। स्वाहा के बाद स्वधा भी समर्पण के अर्थ में ही प्रयोग होता है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कोष्ठक में आगे, स्वधा पितरों के प्रति समर्पण। पितरों के प्रति समर्पण अर्थात ऐसे हमारे पूर्वज जो दिवंगत हो चुके हैं, ऐसे दिवंगत पूर्वजों के लिए जब हम श्राद्ध कर्म इत्यादि करते हैं तो उनमें जो भी समर्पित किया जाता है उनके लिए स्वधा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे किसी के पिताजी का देहांत हो चुका है, वह अपने पिताजी के श्राद्ध कर्म में कुछ समर्पित करता है, हवन करता है, तो कहेगा पित्रे स्वधा। अथवा पितामहाय स्वधा अर्थात दादाजी के लिए समर्पित। मात्रे स्वधा, माता जी के लिए समर्पित। इसी प्रकार से और भी शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं और भी वाक्य बना सकते हैं। माता महाय स्वधा या
पिता मह्यै स्वधा, माता मह्यै स्वधा इत्यादि। अब यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति में हम कौन से प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, इसके लिए आपको पिछले वीडियो में ही देखना होगा। पिछले वीडियो को ठीक प्रकार से समझने के बाद अगर हम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारे लिए अधिक समझ में आएगा। तो स्वाहा और स्वधा के साथ में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आगे के उपपद देखते हैं। नमः यानी प्रणाम करना, तो नमः के साथ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा गणेशाय नमः, रामाय नमः, सूर्याय नमः, चंद्रमसे नमः, दुर्गायै नमः, सरस्वत्यै नमः इत्यादि। यहाँ पर ध्यान रखना है कि नमः अगर हम पहले लिख देते हैं नमः गणेशाय अथवा नमः रामाय अथवा नमः सूर्याय, तब भी हमारे वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। संस्कृत में की एक विशेष बात यह है कि हम वाक्य का निर्माण करने के बाद शब्दों के क्रम को यदि पलटते हैं तो भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि शेर को उल्टा खड़ा करने से शेर कुत्ता नहीं बनता। इसी प्रकार से यदि हम वाक्य में शब्द के क्रम को उलट देते हैं तो हमारे अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नमः के साथ में पुनः ईर्ष्या योगे यानी ईर्ष्या धातु है। ईर्ष्या के साथ में जिससे ईर्ष्या होती है उसके लिए भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा दुष्टः सज्जनाय ईर्ष्यति, अर्थात दुष्ट व्यक्ति सज्जन से ईर्ष्या करता है। उसी प्रकार से दुर्योधनः भीमाय ईर्ष्यति, मित्रं मित्राय न ईर्ष्यति, अर्थात मित्र अपने मित्र से ईर्ष्या नहीं करता। तो ईर्ष्य के साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसी प्रकार से असूय शब्द का भी लगभग वही अर्थ है, ईर्ष्या करना ही। इसमें असूय में और ईर्ष्य में थोड़ा सा अंतर है। ईर्ष्या धातु वह ईर्षा है जिसमें ईर्ष्या स्पष्ट रूप से दिखती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग ईर्ष्या तो रखते हैं पर सामने स्पष्ट नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में असूय धातु का प्रयोग होता है। यथा सुरेशः प्रतिवेशिने असूयति, सुरेशः प्रतिवेशिने असूयति, सुरेश अपने पड़ोसी से ईर्ष्या रखता है। अब ईर्ष्या तो है किंतु सामने दिखती नहीं है। शूर्पणखा रावणाय असूयति, शूर्पणखा रावण से ईर्ष्या करती है। सत्यभामा रुक्मिण्यै असूयति, सत्यभामा रुक्मिणी से ईर्ष्या करती हैं। पुनः द्विष के साथ में भी ईर्ष्या, द्वेष के साथ में भी संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति होती है। द्वेष यानी द्वेष ईर्षा का ही एक रूप है, जिसमें ईर्ष्या अपनी गंभीरता पर पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में ईर्ष्या के स्थान पर द्वेष का प्रयोग होता है। शकुनि पांडवेभ्यः द्विष्यति,
शकुनी पांडवों से द्वेष रखता है। अब द्वेष देखें, ईर्ष्या सामान्य होती है, हम ठीक है उससे ईर्ष्या है, पर हम उसका थोड़ा बहुत नुकसान कर सकते हैं, उसके विनाश की बात नहीं करते। लेकिन जहाँ असूया का प्रयोग हो, जहाँ द्वेष का प्रयोग होता है, वहाँ पर ईर्ष्या हुई तो सामने वाले के विनाश के लिए योजना बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में द्वेष का प्रयोग होता है। शकुनि पांडवेभ्यः द्विष्यति, शकुनि पांडवों से द्वेष रखता है। दुर्योधन भीमाय द्विष्यति, दुर्योधन भीम से द्वेष रखता है। उसी प्रकार से मित्रम मित्राय न द्विष्यति। पुनः क्रोध के लिए भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रोध यानी क्रोध करना। अब क्रोध भी दो प्रकार का है। एक है सामान्य क्रोध, जिसमें गुस्सा आई, थोड़ा डांट दिया या एक आध तमाचे लगा दिए, तो यह क्रोध है, क्रोध करना, ये इसके लिए क्रोध धातु का प्रयोग होता है। और एक क्रोध ऐसा होता है जो अनिष्टकारी होता है, जिसमें सामने वाले को जान से मार डालने का प्रयास करते हैं। उसके लिए क्रोध के स्थान पर कुप होता है, उसको कोप कहते हैं। गुरुहु शिष्याय क्रुध्यति, गुरुहु शिष्याय क्रुध्यति, गुरु शिष्य पर क्रोध करते हैं। अब शिष्य पर जो क्रोध होगा वह निश्चित रूप से कल्याणकारी क्रोध होगा। जो गुस्सा करेंगे तो उस गुस्से में डांट दिया जाएगा या एक आध तमाचे लगा दिया जाएगा, पर उसका अनिष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से माता पुत्राय क्रुध्यति, माता पुत्र पर क्रोध करती है। यहाँ माता पुत्राय क्रुध्यति, माता पुत्र पर क्रोध करती है किंतु उसका अनिष्ट नहीं करती। उसी प्रकार से स्वामी सेवकाय क्रुध्यति, स्वामी अर्थात मालिक, सेवक अर्थात नौकर, मालिक नौकर पर क्रोध करता है। पुनः कुप धातु के प्रयोग में भी चतुर्थी होती है, जिसमें कोप यानी अत्यधिक क्रोध, जिसमें हम सामने वाले के लिए अनिष्ट करने का निर्णय कर लेते हैं, ऐसा क्रोध। यथा रामः रावणाय कुप्यति, राम रावण पर क्रोध करते हैं। दुर्योधनः भीमाय कुप्यति, दुर्योधन भीम पर क्रोध करता है। अब इनका क्रोध आपस में कैसा है यह आप भली भांति जानते हैं, इसलिए मुझे लगता है कुप धातु का अर्थ समझ में आ गया होगा। क्रोध और कुप में क्या अंतर है यह भी समझ में आ गया होगा। सैनिकः शत्रवे कुप्यति, सैनिक अपने शत्रु पर क्रोध करता है। पुनः द्रुह के साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है। द्रुह यानी विरोध करना या विद्रोह करना। विभीषणः रावणाय द्रुह्यति, विभीषण रावण का विरोध करता है। विभीषणः रावणाय द्रुह्यति। इसी प्रकार से सुग्रीवः बालिने द्रुह्यति, सुग्रीव बाली का विरोध करता है। कृष्णः बलरामाय न द्रुह्यति, कृष्णः बलरामाय न द्रुह्यति, अर्थात कृष्ण बलराम का विरोध नहीं करता। तो द्रुह्यति अथवा न द्रुह्यति। पुनः रुच योगे चतुर्थी, रुच धातु या अच्छा लगने के अर्थ में प्रयोग होती है। आत्मनेपदी धातु है और इसलिए हमको आत्मनेपदी का रूप याद होना चाहिए। ते एते अंते से थे इत्थे से एथे अध्वे इत्यादि। तो यथा बालकाय मोदकम रोचते, बालक को
लड्डू अच्छा लगता है। उसी प्रकार से दुष्टाय कलह रोचते, दुष्ट को कलह यानी झगड़ा, दुष्टाय कलह रोचते, दुष्ट व्यक्ति को झगड़ा अच्छा लगता है। सज्जनाय धर्माचरणम रोचते, सज्जन को धर्म का आचरण करना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से हम रुच धातु का प्रयोग करके रोचते अच्छा लगना, यथा मह्यम मिष्टान्नम रोचते, मुझे मिठाई अच्छी लगती है, अथवा मह्यम लावणिकम रोचते, मुझे नमकीन अच्छी लगती है, इत्यादि प्रयोग करके हम नए शब्दों का या नए वाक्यों की रचना कर सकते हैं, नए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। पुनः थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पुनः स्वस्ति आशीर्वाद देने के लिए प्रयोग होता है। तो स्वस्ति के साथ में यानी आशीर्वाद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, स्वस्ति के साथ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा स्वस्ति शिष्याय, अर्थात शिष्य का कल्याण हो। स्वस्ति शिष्याय, स्वस्ति मित्राय, मित्र का कल्याण हो। स्वस्ति प्रजाभ्यः, बहुवचनी, स्वस्ति प्रजाभ्यः, प्रजा का कल्याण हो। इसी प्रकार से पुत्राय स्वस्ति, पुत्राय स्वस्ति यानी पुत्र का कल्याण हो। अब मन में थोड़ा सा एक प्रश्न आ सकता है कि बाकी जगह में स्वस्ति पहले किया है और पुत्राय में स्वस्ति बाद में किया है, पर यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि शब्द को के पलट जाने से, शब्द के स्थान के बदलने से अर्थ नहीं बदला करते। चाहे स्वस्ति मित्राय कहिए अथवा मित्राय स्वस्ति कहिए, स्वस्ति शिष्याय कहिए अथवा शिष्याय स्वस्ति कहिए, दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। पुनः तदर्थ, तदर्थ का मतलब जिस काम के लिए या जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई क्रिया की जाती है, उस लक्ष्य की चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा बालकः पठनाय पुस्तकं क्रीणाति, बालकः पठनाय पुस्तकं क्रीणाति, बालक पढ़ने के लिए पुस्तक लेता है। बालकः पठनाय पुस्तकं क्रीणाति। सैनिकः युद्धाय इच्छति, सैनिक युद्ध करने के लिए चाहता है या युद्ध चाहता है। शिक्षकः ज्ञानाय अध्यापयति, शिक्षक ज्ञान के लिए पढ़ाते हैं। तो जिस क्रिया माने जिस उद्देश्य से कोई क्रिया पूरी की जाती है, उस उद्देश्य की भी चतुर्थी विभक्ति होती है। पुनः अलम या पर्याप्त, अलम जब पर्याप्त के अर्थ में प्रयोग होता है, ऐसी स्थिति में अलम के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अन्यथा अलम का एक अर्थ मना करने के लिए भी प्रयोग होता है, या मना करने के अर्थ में भी एक अलम का प्रयोग होता है, और उसके लिए द्वितीया, तृतीया और पंचमी, इन तीन विभक्तियों का प्रयोग होता है। यहाँ पर अलम पर्याप्त के अर्थ में जब कहें, यथा भीमः दुर्योधनाय अलम, भीमः दुर्योधनाय अलम, भीम दुर्योधन के लिए पर्याप्त है, ऐसा अर्थ है। पुनः भारतम पाकिस्तानाय अलम, भारत पाकिस्तान के लिए पर्याप्त है।
कृष्णः कंसाय अलम। कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त है। आप भी कह सकते हैं सामने वाले को, अहम तुभ्यम अलम, मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूं। तो यहां जब हम कोई शब्द की माने कोई प्रयोग इसके लिए करते हैं कि हमारा झगड़ा है और सामने वाला हमें कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, ऐसी परिस्थिति में हम जब प्रत्युत्तर में कहते हैं कि तेरे लिए पर्याप्त हैं, ऐसी स्थिति में अलम के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ से चतुर्थी विभक्ति के उपपद प्रायः पूर्णता को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा भी यद्यपि कुछ उपपद और भी हैं जो पूजा पाठ में प्रयोग होते हैं, जैसे वशट है, फट है, हुम है इत्यादि। तो क्योंकि इनका प्रयोग सामान्य पूजा पाठ में प्रयोग होता है, सामान्य अर्थ में लौकिक पद्धति में हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए पूजा पाठ करते समय हम कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं वह तो प्रायः मंत्र दृष्टा या मंत्र के जो अध्येता होते हैं वह स्वयं ही बताते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर उन उपपदों का प्रयोग नहीं किया है। अब यहाँ से हम अगले वीडियो में अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति को पढ़ेंगे, समझेंगे और उनके वाक्य बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, संस्कृत सीखिए और आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।